नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया में बुलेट ट्रेन बहुत जल्द दौड़ने वाली है और इसके लिए भारत सरकार ने 6 बुलेट ट्रेन का ऑर्डर भी दे दिया है। यहाँ पर आप पहला आर्टिकल देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स का। इन्होंने लिखा है इंडिया ऑन ट्रैक टू बाई 18 बुलेट ट्रेन फ्रॉम जापान फॉर ₹7,000 करोड़। देखिए, बुलेट ट्रेन का संचालन इंडिया में 2022 में ही होना था, लेकिन कुछ डिले के कारण इसे 2024 में लाया जा रहा है। और इंडिया ने सीधे इस बार एक दो नहीं बल्कि 6 बुलेट ट्रेन खरीदी हैं, वो भी जापान से, जो कि इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और इस महीने की एंड तक यानी कि मार्च की एंड तक आप देखोगे कि इंडिया में बुलेट ट्रेन ले आई जाएगी। देखिए, जो ट्रेन इंडिया में लाई जा रही है उसका नाम है शिनकानसेन और उसका जो लेटेस्ट मॉडल है वो है E5 सीरीज शिनकानसेन और वही मॉडल इंडिया में लाया जा रहा है इस बार। और इस बुलेट ट्रेन को खरीदने की, चलाने की और इसका सामान लाने की सारी जिम्मेदारी है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन पर। और ये जो रेल कॉरपोरेशन है 15 अगस्त तक सारा काम खत्म कर देगा और इंडिया में फिर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रीजन इज कॉल्ड शिवालिक। शिवालिक रीजन किसे बोलते हैं? और सभी को आता होगा जो तैयारी करता है इसकी गवर्नमेंट की, तो बताइए वो इसका आंसर। ऑप्शन है आपके अपर हिमालय, लोअर हिमालय, आउटर हिमालय या फिर इनर हिमालय। कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, जिसका भी सही होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा और वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। नाउ ये है हमारा प्यारा भारत और भारत के एक राज्य है गुजरात और महाराष्ट्र। इन दोनों राज्य के बीच में एक रेल चलने वाली है जिसे बोलते हैं हम बुलेट ट्रेन, जिसका सौदा इंडिया ने जापान से किया है और अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, इसी की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो ये बुलेट ट्रेन है वो दौड़ाई जाएगी महाराष्ट्र के मुंबई शहर से गुजरात के अहमदाबाद शहर तक और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 7,000 करोड़। वो भी कितनी ट्रेन की? सिर्फ 6 ट्रेन की। और इंडिया अभी 18 ट्रेन टोटल मंगाने वाला है, तो सोचिए कि इसकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी। अब जब बुलेट ट्रेन सीधे गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई तक चलेगी, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक चलनी है इस ट्रेन ने, तो बीच में स्टेशन भी होंगे। अब स्टेशन कौन कौन से हैं? तो वो है आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, बोईसर, विरार और मुंबई का थाने डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा फिर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तो है ही लास्ट स्टेशन। और अगर ये जो बुलेट ट्रेन का रूट है ये सक्सेसफुली इसमें बुलेट ट्रेन चल जाती है, तो सोचिए कि पूरे इंडिया में जगह जगह ये बुलेट ट्रेन लाई जाएगी। जैसे कि मेन मेन इलाके हो गया, दिल्ली हो गया आपका, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, कुछ इस टाइप में अगर बुलेट ट्रेन आ गई तो इंडिया कितना आगे प्रोग्रेस करेगा। देखो, जो ये बुलेट ट्रेन का पूरा ढांचा है, पूरा उसका जो स्टेशन है, इतने सारे स्टेशन हैं और जो उसकी बुलेट ट्रेन है, इनको मिलाकर जो टोटल कॉस्ट आई है वो है 1.25 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। तो क्या इंडिया इतना सारा अमाउंट अकेले एक बार में दे देगा? नहीं। असल में इंडिया ने जापान की एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, उससे 80% अमाउंट जो है इसका ना, वो लोन की तरफ से लिया है। मतलब अब इंडिया जो उस कंपनी को पैसा देगा वो होगा 88,000 करोड़ और इसमें जो इंटरेस्ट है वो है 0.1%, तो कुछ भी नहीं है। और इसे कम से कम 50 से 60 सालों में देना है और जो कि इंडिया दे भी देगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन आप सभी को पता है कितनी ज़्यादा है। और जैसे मेट्रो इस बार सफल रही ना इंडिया में, वैसे ही बुलेट ट्रेन तो सफल होनी ही होनी है। देखिए, ये प्रोजेक्ट जितना ही इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही जापान के लिए भी है, क्योंकि जापान इससे पहले ये ट्रेन यूएसए को बेचने की कोशिश कर चुका है, लेकिन यूएसए ने मना कर दिया लेने से। तो ये ट्रेन अभी इंडिया पे आ रही है और इंडिया में जापान का काफ़ी पैसा लगा है, इसलिए ये इसे पूरा ज़रूर करेगा। और इंडिया से पहले ये ट्रेन, यही ट्रेन जो है ये चल चुकी है ताइवान में। नाउ मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रीजन इज कॉल्ड शिवालिक, तो इसका सही आंसर है आउटर हिमालय। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो सबसे ऊपर है वो है ग्रेटर हिमालय, जिसे हिमाद्री बोलते हैं,
और इसमें एवरेज हाइट जो होती है हिमालय की वो है 6000 मीटर। उसके बाद सेकंड जो सेक्शन आता है वो है हिमाचल का। हिमाचल या फिर हिमालय बोलते हैं उसे। इसमें 3700 मीटर से 4500 मीटर की रेंज वाले हिमालय आते हैं। और ये आपको जो शहर है वहाँ मिलेंगे शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी, नैनीताल जैसे शहर आपको वहाँ मिलेंगे उस रेंज में। उसके बाद लास्ट में आता है शिवालिक हिमालय। और इसमें आपको जो शहर मिलेंगे ना वो है ऋषिकेश, हरिद्वार, देवप्रयाग या फिर रुद्रप्रयाग जैसे शहर। और ये शहर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। सो थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।